बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 13 मार्च है। 48 घंटे तकरीबन जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले को जी हो चुके हैं और रात गए ये हमारे DGISPR साहब अहमद शरीफ साहब जो हैं वो दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आए और उन्होंने कौम को एक मुबारकबाद पेश की कि जी हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। तमाम जो दहशतगर्द थे जिन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया वो मारे गए हैं, उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। 21 मुसाफिर शहीद हुए हैं और इसी तरह 4 FC एहलकार जो हैं वो शहीद किए गए हैं दहशतगर्दों की तरफ से। तो बाकी क्या उन्होंने कहा जी, इसके साथ साथ फिर उन्होंने सियासी बातचीत भी की। आज कौमी असम्बली में जी इस हवाले से धुआंधार तकरीरें की गई हैं और कौमी असम्बली में आज क्या होता रहा। जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने किस तरह तनकीद की PTI के ऊपर। मामला बलूचिस्तान का है, मामला जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले का है, मामला सिक्योरिटी लैब का है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर जो है वो कैसे हो सकता है। लेकिन हमारी जो वज़ीर दिफ़ा हैं, पूरी हुकूमत ही कहें जी कि उन्होंने PTI को सामने रखा हुआ है और उसके ऊपर आज तकरीरें की। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ जो है वो तकरीर की, वो आपके सामने रखेंगे। BBC उर्दू इस सारे मामले को के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी DGISPR ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि 21 मुसाफिर और 4 FC एहलकार शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। ऑपरेशन कामयाब हो गया। यरगवालियों में से किसी एक को नुकसान नहीं पहुंचा। जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रूल तब्दील हो चुके हैं। ये बड़ा एक अहम फिक्र है जी। उन्होंने कहा इलाके की जांच पड़ताल जारी है। ट्रेन मुसाफिरों की शहादत सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से पहले हुई। यानी कि जिन मुसाफिर जो 21 मुसाफिर शहीद हुए हैं वो पहले, यानी कि जब हमला किया गया, जब दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी, तो तब 21 मुसाफिर और 4 FC एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद कोई यरगमाली जो है उसको शहीद नहीं किया गया और तमाम को बाहिफाजत उनके चुंगल से निकाल लिया गया और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुद कुछ बम्बारों को वासिल जहन्नुम किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया था। फिर उन्होंने जो बात की जी लास्ट में, उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी नासिर बजाय इसके कि अपनी कौम और रियासत की शाना बशाना खड़े हों, दहशतगर्दों के भयानक अमल के बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। इकतदार की हवस में सियासी इकतदार की हवस में कुछ अनासिर कौमी मुफादात को भेंट चढ़ा रहे हैं। ये सियासी बात की जी। और फिर उन्होंने जो एक अहम बात की कि गेम के रूल्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इससे तो यही पता चलता है कि जी अब फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो BLA, BLF, BRA के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। जितने भी ये अलहदगी पसंद ग्रुप हैं जो कि सारे बलोच रहनुमाओं के ज़ेरे असर चल रहे हैं और ये जितने भी बलोच रहनुमा हैं जी वो लंदन बैठे हुए हैं और उनके ज़ेरे असर ये ग्रुप चल रहे हैं, तो इनके खिलाफ एक फुल ऑन जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और होना भी चाहिए जी। ये इस तरह की कार्रवाई की किसी भी उसमें जो है वो इजाज़त नहीं है कि आम आप लोगों को, आम पाकिस्तानियों को, वो बलोची हों, वो सिंधी हों, वो कहीं से भी हों जी, उनको आप निशाना बनाएं। इस चीज़ की इजाज़त तो किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। डायलॉग करें, बैठें, बात करें और जो है इस तरह ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब अगर इन बलोच रहनुमाओं को सुना जाए जी, जो इनके एतराज़ात हैं स्टेट की पॉलिसी को लेकर, जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं पिछले 70 साल में जी, जिस तरह हमने बलूचिस्तान के हवाले से कभी वहाँ सियासत को जो है पनपने नहीं दिया, कभी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। हमेशा वहाँ जो है वो जिस तरह हुकूमत बनाई जाती है, वहाँ के लोग जो हैं उनको पता है कि जी हम वोट डालें या ना डालें, इलेक्शन जो है वो किसी का नतीजा नहीं निकलना है। हुकूमत वही बननी है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की होगी और वही लोग जो हैं वो आगे आएँगे और एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्ट किया हुआ जो है वो वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो जो कुछ बलूचिस्तान में होता रहा है जी, इसी तरह KPK की भी सूरत-ए-हाल है। तो ये स्टेट की पॉलिसियों का नतीजा है जी, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो उनकी अगर बातों को देखा जाए, सुना जाए, जो उनके एतराज़ात हैं, फिर आप देखें ना कि नवाब अकबर बुगटी को मुशर्रफ साहब ने जो है उनको कत्ल किया। उनके ऊपर जो जो भी वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया बुगटी कबाइल के ऊपर, वो उनकी अपनी जो भी ज़ाती वजूहात थी मुशर्रफ साहब की या उनकी आपस में जो लड़ाई थी, उस हवाले से किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। मैं भी किसी दिन नवाब अकबर बुगटी के हवाले से स्पेशल ब्लॉग आपके सामने रखूँगा। तो उसके बाद जो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जी, ये जितना भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, जिस तरह रॉ एक्टिव हुई है, कुलभूषण यादव का जो है वो बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाना बलूचिस्तान से। नवाब अकबर बुगटी के होते हुए बलूचिस्तान बहुत अमन में बसता था जी। और ये बलूचिस्तान के लोग और वहाँ के जो पुराने रहने वाले हैं, जैसे मैंने कल भी आपके सामने रखा कि हर साल 2 साल बाद मेरा वहाँ चक्कर लगता है।
तो वहाँ के जो पुराने रहने वाले लोग हैं वो ये बात बिल्कुल कोट करते हैं कि जी नवाब अकबर बुगटी के मारने के बाद स्टेट ने जो भी वो किया उसके बाद बलूचिस्तान जो है वो इनके हाथ से निकल गया है। तो पॉलिसीज़ का नतीजा है जी जो आज ये सब कुछ जो है वो भुगतना पड़ रहा है। बीबीसी उर्दू ने कहा कि जी 200 के करीब ताबूत जो हैं वो ले जाए गए हैं। कुछ यरगमालियों ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि कल 20 या 22 दहशतगर्द थे, जिनमें से 15 दहशतगर्द जब ऑपरेशन कामयाब हो गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब तुम लोग बैठो इन यरगमालियों के साथ और इनको छोड़ना नहीं है और हम लोग जा रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 6 के करीब मुसल्लह दहशतगर्द थे जिन्होंने हमें जो है वो यरगमाल बनाए रखा और सुबह से लेके शाम हो गई, जब चाँद पहाड़ों के पीछे छुपा तो अंधेरा हुआ, तो जो है हम लोग वहाँ से भागे, कुछ फायर हुए और हम लोग वहाँ से भागे और फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस तरह की खबरें हैं जी। बहरहाल हमें तो वही ऑफ़िशियल बयानिया है जी जो लेकर हम चलेंगे, जो कि हमारे डीजीआई एसपीआर साहब ने कोट किया है। बाकी अगर रह जाए बात कि जी बलूचिस्तान की ये सूरत-ए-हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, जैसे मैंने कल भी आपके सामने अख्तर मेंगल का ट्वीट रखा। अब्दुल मालिक बलोच जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी और अख्तर मेंगल की अब कोई हैसियत नहीं है। हमें यहाँ से इलेक्शन हरवा दिया गया है, हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाता और अगर हम इलेक्शन जीत भी रहे हों, तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं, वो चोरी कर लिए जाते हैं और सब कुछ जो है यहाँ बलूचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। मुझे और अख्तर मेंगल को बातचीत के लिए भेजा गया, हम गए, बातचीत की कामयाब हो गई। लेकिन फिर कहा गया कि हम ये सब कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि जिन्होंने भेजा था वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, हम अपने तरीके से इसको हल करेंगे। तो फिर जो उनका तरीका है, जिस तरह वो हल कर रहे हैं और फिर आगे से जो रिएक्शन आ रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। तो बलूचिस्तानी लोगों के हाथ से निकल चुका है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतौनत सिंह बुन्नू ने कहा है कि जी बलूचिस्तान ट्रेन हमले में राम मुलविस है, अगला हमला ज़्यादा जानें ले सकता है। पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए और इंडिया का जो मकरू चेहरा है उसको बेनकाब करना चाहिए है। और वो कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है वो राह करवा रही है पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं जी हमारी जो कौमी असम्बली में हुआ, असद कैसर साहब ने जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के काफ़ी लत्ते लिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है पीटीआई के ऊपर डाल दिया। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से कोई ज़िक्र नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी सब कुछ पीटीआई कर रही है, पीटीआई जो है वो इंतशारी है, ये है, वो है। इन्होंने कल जो है वो रियासत के खिलाफ एक बयानिया चलाया, राव के साथ मिल गए। तो जब असद कैसर ने स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को ज़रा सी शर्म होती तो आज सानिया जाफर एक्सप्रेस की वजह से इस्तीफ़ा देते थे। हम इस सानिया पर अफसोस और मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ने अवान को एतमाद में लेने की बजाय पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। पीटीआई इनके साहब पर सवार है। तकरीर निकाल लें, कितनी मरतबा बलूचिस्तान का नाम जो है वो हमारे वज़ीर दिफा साहब ने लिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने बात करते हुए कहा कि बचपन से दहशतगर्दी देख रहा हूँ। जब मैं 1 साल का था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी। 1 साल के थे बिलावल भुट्टो साहब जी और उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अगवा करने की कोशिश की गई थी जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी। तो बड़ी अजब बात है जी ये वैसे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान ने दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। ये तो ख़ैर बात ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनी जी। इसी तरह जो बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो, वो भी दहशतगर्दी का ही निशाना बने और उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आलमी ताकतें और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी नाइत्तफ़ाक़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नाइत्तफ़ाक़ी क्या जी, आप जिस तरह मुसल्लत है इस मुल्क के ऊपर और जो-जो पॉलिसीज़ आप बना रहे हैं और जो-जो तरमीमें आप पास कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग पॉलिश कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग बिल्कुल लेट चुके हैं, फिर आप कहते हैं कि जी नाइत्तफ़ाक़ी है, रूल ऑफ़ लॉ तो छोड़ा ही नहीं, आइन की आप लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। फिर आप किस मुँह से जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी नाइत्तफ़ाक़ी ऐसे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। इस मुल्क को यहाँ तक लाने में आप सब लोगों का पूरा किरदार है जी। अब आप इससे जो है बरी-ओ-ज़ुम्मा नहीं हो सकते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बात करते हुए कहा कि जर्नैलों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कब तक सिर्फ मज़म्मतें और करारदादें पेश करते रहेंगे। सर्विस चीज़ को बुलाएँ और कटहरे में खड़ा करें। 2-2 माह के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, ज़र्ब-ए-अज़ब और अदल-फ़साद से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ कोई जंग नहीं जीते। जंग फ़ौज ने जीती होती तो जीत चुके होते। इस दफ़ा पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ना छोड़ें। बाजवा किस खुशी में आज़ाद फिर रहा है। कश्मीर का सौदा इसने किया, फैज़ के ज़रिए इसने आपको जेलों में डलवाया, यानी कि पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। तो ये जी शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की है और ये इस टाइम की जो कुछ सूरत-ए-हाल है। बहरहाल ये एक अफ़सोसनाक वाक़या था जो कि नहीं होना चाहिए था जी और हम अब भी अगर होश के नाख़ून ले लें तो शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन जो तरीका है जी, जो कुछ नज़र आ रहा है पिछले 24 घंटे में, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे सियासतदानों की, हमारी पार्लियामेंट की, हमारे अदारों की, उससे तो नहीं लगता कि हम में अब भी हमारी आँखें खुली हैं और हम अब कोई सही कदम उठाएँगे। तो ये भी कुछ ज़्यादा दिन सूरत-ए-हाल है। अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।